न जंगल का बियाबान है, ना इलाका सुनसान है। ये त्रेता युग का एक धाम है। जो लोगों से आबाद है, जहां भक्त और भक्ति मेहरबान है। ये कोई आम मंदिर नहीं, इसकी एक अलग पहचान है। पहचान बजरंगबली के एक चमत्कारी प्रतिमा की, जो अपने आप खड़ी हो रही है। आपने जब से उस मूर्ति को देखा तब से आपको ऐसा लगता है कि वो खड़ी हो रही है? हाँ, खड़ी हो रही है। हो रही है, दिन हो रही है। हर दिन हो रही है? हर दिन थोड़ी थोड़ी मामूली चमक अपने आप ऊपर बढ़ रही है। पहचान मंदिर के एक तहखाने की, जहां एक विशाल नाग देवता घूमते रहते हैं। यहाँ कुछ दिख रहा है? अभी जैसे आपको अगर जो दर्शन देना है उन्हें, वो यहाँ जैसे रखे हैं, जो 20 फुट का है, 20 फुट का, आपने समझ लो जो वहाँ से जैसे आए वो आपको दिखेंगे। पहचान की इस पताका पर छपा है एक बड़ा नाम। तैयार हो जाइए देखने के लिए। यह है दुनिया का सबसे पहला शनि धाम। ये शनि भगवान की जो प्रतिमा है, अपने विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है। लोगों को है विश्वास, श्रद्धा है अपार। यहाँ आज भी है शनि देव का वास। हमारा शनि पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। ये शनि का घर है, शनि का जन्म स्थल है, शनि की तपस्या स्थली है ये। जो अंधेरे में आते हैं, एक तय मार्ग पर चलते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, फिर अपने आराध्य महाबली के दर्शन करके पीछे छोड़ जाते हैं अपने निशान। अलग रास्ता है, दैवीय रास्ता माना जाता है, देवता जाते हैं उस रास्ते से। हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे जाते नहीं हैं। गांव के लोग नहीं जाते? नहीं वैसे। जिसे देख हम भी हो गए थे हैरान और परेशान। यही तो प्रमाण है। मैं कह रहा था आपसे भी, प्रमाण है? इस रास्ते पर ऐसे प्रमाण मिलेंगे आपको। क्या है इन निशानियों का सच? क्या है इस धाम की असली कहानी? बने रहिए हमारे साथ और देखिए। इस कहानी की शुरुआत एक दावे से हुई थी। कहते हैं मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में मुरैना से 30 किलोमीटर दूर ऐती गांव में शनिचरा पर्वत पर एक शनि धाम है। कहते हैं वो दुनिया का पहला शनि मंदिर है, जहां आज भी शनि देव की मौजूदगी के जिंदा साक्ष्य मिलते हैं। दावे और साक्ष्यों की बात तो बाद में होगी। अगर वो वाकई धरती का पहला शनि धाम है, तो उसका जिक्र किसी न किसी पुराण में जरूर होगा। फिर हमारा सामना हुआ श्री हरिवंश पुराण से, जिसका मूल संस्करण वेद व्यास ने लिखा था, जो महाभारत का एक हिस्सा था। 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन प्रथम ने इसे अलग पुराण का रूप दिया, जिसके विष्णु पर्व में चरमनवती के नाम से चंबल नदी का जिक्र मिलता है। इसी पर्व में शनि देव का मूल स्थान चंबल माना गया है। वो धाम आज भी मध्य प्रदेश के चंबल इलाके की पहचान है। अगर श्री हरिवंश पुराण में उस धाम के बारे में लिखा है, तो जरूर कोई खास बात होगी।
क्या पता उसका नाता शायद शनिदेव से हो। कभी यहां पर्वत हुआ करता था जिसे सड़कों के विकास और इंसानी बस्तियों ने लील लिया, लेकिन इस शनि धाम का वजूद आज भी बरकरार है। लेकिन यह मंदिर तो बेहद सामान्य था, इसमें ऐसा क्या है? पुराणों में इसे शनि का पहला धाम बताया गया है, फिर कुछ तो इसकी कहानी होगी। यही जानने गर्भगृह की तरफ बढ़े, तभी रास्ते में बजरंगबली की एक प्रतिमा दिखी। वहीं पास के शिलालेख पर निगाह पड़ी, जिसमें इस धाम की पूरी कहानी लिखी थी। हमें यह जानकर हैरत हुई कि ये कोई 200-400 साल पुरानी जगह नहीं, बल्कि त्रेता काल की है, जिसकी कथा जुड़ी है रावण की लंका से। ये उस समय की बात है जब रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन के नीचे बंदी बना रखा था। जब महाबली हनुमान लंका दहन कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने शनिदेव को रावण के चंगुल से आजाद कराया था। खास बात यह है कि यह कहानी वाल्मीकि रामायण की नहीं, बल्कि आनंद रामायण की है। आनंद रामायण को भी महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा था। कहते हैं कि उस वक्त में शनिदेव इतने ज्यादा कमजोर थे, दुर्बल हो गए थे कि उन्होंने भगवान हनुमान से कहा कि आप मुझे किसी भी तरह से यहां से बचाओ, यहां से मुझे निकालो। और उसके बाद उन्होंने वहां से शनिदेव को उठाकर फेंक दिया। बताया जाता है कि शनिदेव एक उल्का पिंड के रूप में लंका से निकले थे। तब जो है तो हनुमान जी बड़े वेग से शनिदेव को लंका से फेंकते हैं, तो यही ऐति विशाल पर्वत में आकर के पिंड के रूप में आकर के गिरती हैं, जिसे इसका नाम पड़ा उल्का मुख पिंड, जिसके कारण से यहीं पर शनिदेव की उत्पत्ति हुई। कहते हैं उल्का पिंड के रूप में जब शनिदेव इस पर्वत पर गिरे थे, तब यहां बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जो वक्त के साथ भर गया। लेकिन दूर से देखने पर गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी कहते हैं कि जब धरती पर कोई भारी चीज गिरती है तो उसका असर दिखने लगता है, और वो तो शनिदेव ही थे जिन्हें भगवान हनुमान ने लंका से फेंका था, और इसीलिए इस स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। लेकिन आज की तारीख में भी जब आप इस मंदिर को करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गहराई वाली जगह है।